टेंथ के सभी विद्यार्थियों का फिर से आज के इस ज्योमेट्री के क्लास में स्वागत है। और सभी लॉकडाउन में सुरक्षित है। सभी को इन दिनों में अपनी खुद की ध्यान रख रहे हैं। और एक महीना पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद, लगभग 6 में से 2 पार्ट पूरे हो जाने के बाद, अर्थात लगभग 30% पोर्शन से ऊपर हो गया अपना पोर्शन। ऐसे अवस्था में हम लोग पढ़ाई के लिए अब तैयार हो चुके हैं। सभी ने जान लिया है कि ऑनलाइन पढ़ाई ये टाइम पास नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये पढ़ाई हम छोड़ देंगे, ये समय हम गंवा देंगे, तो 10वीं गंवाने के बराबर ही है। और इसीलिए कुछ विद्यार्थी अब फिर से एक्स्ट्रा क्लास या इस क्लास ऑनलाइन क्लास की ओर बढ़ रहे हैं और कॉपियाँ पूरी कर रहे हैं। अनेक विद्यार्थी जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से अपने काम भेज रहे हैं। लेकिन फिर से मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ कि ऐसे विद्यार्थी जो आपके परिचय के हैं और वो अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, उन लोगों को, उन बच्चों को, उन अपने साथियों को बताओ कि क्लास शुरू हो चुकी है, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए। नहीं तो फिर उनको वापस 10वीं अगले साल देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। इन विद्यार्थियों को आप खुद होकर सूचित करें, क्योंकि उनके जो फ़ोन नंबर है वो रॉन्ग है और इसलिए उनसे भी संपर्क हम नहीं साध पा रहे हैं। तो कृपया उनको सूचित करें, बताएं क्लास शुरू हो गई। और उनकी जो पीछे रह गए विद्यार्थी, उन लोगों को, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, उन्होंने मदद भी करनी है। तो आइए हम पाइथागोरस के प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह की ओर चलते हैं। और उसमें जो शुरू के रिक्त स्थान है वे आपने अपनी कॉपी में कर लेने हैं, क्योंकि वो सभी मैंने टिक मार्क कर दिए हैं। और उसमें जो नहीं समझ में आएगा वो आप पूछ सकते हैं। हम आज से क्वेश्चन नंबर 2 उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, कि जिसमें छोटे छोटे सवाल है जो 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो रिक्त स्थान कुल मिला के 8 है, वो अपनी कॉपी में आप उतार लेंगे। जैसा लिखा है वैसा ही करना है, सिर्फ उत्तर दोबारा नीचे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने हल कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 2 का पहला। और इसमें दिखा है समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2a है। आकृति बनानी अनिवार्य है। समबाहु त्रिभुज नाम नहीं दिया, मैं दे रहा हूँ, जिसकी भुजा 2a है। और आपसे कहा है कि उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये उसकी हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मान लीजिए उसकी हाइट d है, AD उसकी हाइट हो गई। तो आपको कहा है कि उसकी ऊंचाई ज्ञात करो और उसकी भुजाएं दी गई है। तो अब सवाल 2 तरीके से हल सकता है। एक तो पाइथागोरस में प्रमेय से भी हो सकता है और 30, 60, 90 से भी हो सकता है। तो आइए कैसे लिखेंगे। पहले त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब सभी भुजाएं AB, BC और AC ये तीनों भी आपस में बराबर हो जाएगी और सभी की माप 2a हो जाएगी, क्योंकि 2a दिया हुआ है। दूसरी बात है कि सभी कोण A, कोण B और कोण C, इन सभी की मापें जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? 60-60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं। और ऐसे अवस्था में ये सभी कोण तो ये कोण हो गया आपका 60, क्योंकि कोण C 60 हो गया। और AD ये लंब है, ऊंचाई, जिसको अपन लोग ऊंचाई भी कह रहे हैं, ऊंचाई AD, ये भुजा BC पर लंब है, इसलिए कोण D बराबर हो गया 90। अब इस त्रिभुज में क्या लगने वाला है? 30, 60, 90 का प्रमेय लगेगा। इसलिए त्रिभुज ADC में 30, 60, 90 के प्रमेय से, क्योंकि अगर ये 60 है, ये 90, तो अपने आप ये कितना अंश का हो जाएगा? ये 30 अंश का। लिखने की आवश्यकता भी नहीं, हम उसको समझ सकते हैं कि 30, 60, 90 ही है। अब अपने को ये जो है कोण मालूम है 90, और अगर 90 है तो इसके सामने की भुजा ये क्या बन जाएगी? कर्ण। और 60 के सामने की भुजा कर्ण के वर्गमूल 3/2 गुना, और 30 के सामने की भुजा हमें आधी होती है। ये 30, 60, 90 कहता है। तो हमें AD ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 60 के सम्मुख की भुजा बराबर वर्गमूल 3/2 गुना में विकर्ण या कर्ण। 60 के सामने की भुजा का नाम है AD
और AD की माप वर्गमूल 3/2 और कर्ण की माप कितनी है यहाँ पर 2a। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाने पर ऊंचाई AD हो जाती है वर्गमूल 3a और ये आपका उत्तर भी है वर्गमूल 3a। ये आपका उत्तर आ गया। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको हल कर दिया है, इसे आपने सीख लेना है या लिख भी लेना है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बता दूं कि एक भुजा 7 है, दूसरी 24 है, तीसरी 25 है। तीनों भी भुजाएं दी, आपको मैं बताया जब भी तीनों भी भुजाएं दी तो पाइथागोरस का विलोम लगने वाला है और आपको सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और अन्य दो भुजाओं का वर्ग ज्ञात करना। और अगर ये समान आ गया अर्थात 625 आ गया तो समझ लो कि ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ये आप खुद करेंगे। फिर उसी प्रकार से आयत की भुजाएं दी है 60 और 11 और आपसे कहा है कि आपको उसे हल करना। मैं सिर्फ आकृति बना रहा हूं, ये भी आप हल करेंगे। मैं आकृति बना दे रहा हूं। ये एक आयत है जिसका नाम आप ABCD लेंगे। इसमें आयत की भुजाएं, बड़ी भुजा है 60 और छोटी भुजा है 11 सेमी। सभी भुजाएं समकोण होती है और आपसे कहा है कि इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो अर्थात AC। फिर से सूत्र लगेगा, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। इस प्रकार से पाइथागोरस की सहायता से आपने इसको हल करना है। चतुर्भुज ABCD का आयत है तो ऐसे लिखेंगे, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। और फिर इसमें कर्ण खींचने के बाद त्रिभुज ABCD में विकर्ण की माप निकालनी है अर्थात x की माप, तो उसकी सहायता से आप हल करो। मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि आप 8वीं से कर रहे हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए हल कर रहा हूं कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 9 और 12। ये ABC नाम नहीं दिया, मैं लिख रहा हूं। समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण बनाने वाली भुजा ये एक 9 वाली है और 12। समकोण त्रिभुज है तो ये कोण हो गया 90 अंश का और सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर लिखूंगा मैं। और आपसे कहा है कि कर्ण की लंबाई ज्ञात करो अर्थात इसकी लंबाई ज्ञात करो। और फिर से वही प्रमेय लगने वाला है कि कर्ण की भुजा बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। अब ये दोनों में से एक सवाल आपको मैं करके दे रहा हूं, देखो। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 ये दिया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे उत्तर। सूत्र लगेगा, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। और इसको नाम देंगे, कारण लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। और अगर ये पाइथागोरस प्रमेय है तो कर्ण के लिए अपन लिखेंगे x का वर्ग, पहली भुजा के लिए 9 और दूसरी भुजा के लिए लिखेंगे 12 का वर्ग। 9 का वर्ग होता है 81, 12 का वर्ग होता है 144। इसकी टोटल की तो ये 5, 8 और 4 12 और ये हो गए 225। x का वर्ग बराबर 225। तो इस प्रकार से वर्ग हटाया तो ये चले गया वर्गमूल के अंदर 225। इसलिए कर्ण नाम है AC, x बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो यहाँ पर बहुत ऐसे सिखाने की आवश्यकता नहीं, आकृति ये भी सवाल वैसे ही करना है, ये सवाल वैसे ही करना है। अब ये सवाल देखकर आपने पीछे भी ऐसे सवाल किए। कर्ण के लिए x मान रहे हम लोग, पहली भुजा 9 वर्ग हो गया 81, दूसरी भुजा 12 वर्ग हो गया 144, दोनों को टोटल 225। वर्ग हटाया, वर्गमूल में चले गया 225 और मान लेकर आया कर्ण AC के लिए 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से एक सवाल हमने पूरा कर लिया। अब हम इसके बाद एक और सवाल करेंगे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और उसमें लिखा हुआ है कि उसकी भुजा 9 है, तो कर्ण की लंबाई बताइए।
तो उसकी कर्ण की लंबाई बताइए। ये सवाल कैसे करेंगे देखिए आप लोगों ने इन सूत्रों को, जिसको अपन पाइथागोरस बन रहे हैं, 30 60 90 बोल रहे हैं, ये सब याद करने, बार बार सवाल करने हैं। जितनी जल्दी आता है उतने ही जल्दी भूल भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समद्विबाहु है। देखिए आकृति ऐसी बननी है, ABC ऐसे नहीं बनाएंगे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु है मतलब ये भुजा और ये भुजा समान है। और उसके बाद इसमें लिखा है समकोण त्रिभुज है। एक मिनट, उसकी आकृति थोड़ा बदल दूं मैं। समकोण त्रिभुज लिखा है इसलिए इसकी आकृति बदल जाएगी। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज तो ऐसा बनेगा, ABC, ये 90 अंश, ये भुजा और ये भुजा समान। उसमें समकोण त्रिभुज की भुजा x है, ये x है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। आपको कर्ण की लंबाई, तब ये कर्ण हो गया, कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। लिखेंगे कैसे देखिए, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये है आपका दत्त। अगर है तो इसी का मतलब हो गया कि इसकी दो भुजाएं AB और BC ये दोनों भी समान है, दिया हुआ है, ये भी x है, तथा माप कोण B बराबर आ गया 90 अंश, ये भी दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज इसलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, दिया है। तो भुजाएं समान AB AC बराबर हो गई x के, और फिर माप कोण B बराबर आप लिखेंगे फिर से सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। ये फिर से लिखना है आपने। जब जब आप लिखेंगे इसके आधे अंक होते हैं, आप इसको नहीं लिखेंगे तो अंक कट जाएंगे। कर्ण अपने को निकालना है तो अपन लिखेंगे यहाँ पर AC का वर्ग, पहली भुजा x का वर्ग और दूसरी भुजा भी कितनी हो गई x का वर्ग। तो x का वर्ग का x का वर्ग मिला के हो गया 2x का वर्ग, ये हो गया AC के वर्ग का मान। तो फिर वर्ग हटाया तो क्या हो जाएंगे, ये सब वर्गमूल के अंदर चले जाए। और अगर वर्गमूल के अंदर गया तो कर्ण AC, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये वर्ग है, वर्ग 2 बार है x, इसका मतलब वर्गमूल के बाहर जाएगा तो सिर्फ x, और यही आपका उत्तर भी है। वर्गमूल 2x ही आपका उत्तर है। वर्गमूल सिर्फ यहीं तक है, x वर्गमूल के बाहर है। तो समद्विबाहु दो भुजाएं समान, इसको हम लोग 45 45 90 से भी कर सकते हैं। और दो भुजाएं समान दिया हुआ, उसका नाम x, कर्ण के लिए AC नाम दिया, और पहली भुजा भी दूसरी भुजा भी x और x मिला के 2x का वर्ग वर्गमूल में लिया, और इस प्रकार से इसका उत्तर आ गया। तो ये 5 सवाल है। अब इसी प्रकार से आपने 6वां सवाल भी करना है। इसमें भी तीनों भुजाएं दी है, इसका मतलब है कि वहां पर आप लोग क्या करने वाले, वहां पर हम लोग तीसरी भुजा के लिए पाइथागोरस का विलोम लगाने वाले हैं। अब इसके बाद एक और सवाल कर रहा हूं, और फिर उसके बाद आपने कुछ सवालों को ग्रह कार्य पे करने हैं। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय हम लोग हल कर रहे हैं, और उसको अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं को ये सवाल आएंगे। तो ये बात भी आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से रखिए कि प्रैक्टिस करेंगे तो ही गणित आपको आएगा, कोई भी गणित का प्रकार होगा। तो आइए अब हम एक और सवाल आपके सामने कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोण S बराबर 90, T बराबर 30, तो कौन सा प्रमेय लगेगा, 30 60 90। और RT मैं आकृति बना दे रहा हूं, ये आपने हल करना है। RST, इसमें RST लिखा है, S 90, T 30 और RT कर्ण, ये कर्ण है, ये है आपका
12 और आपको अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। स्वाभाविक है 30 60 90, ये वाली भुजा 30 के सामने की कर्ण के आधी और ये वाली भुजा 60 के सामने की, जो नहीं दिया है लेकिन ये 60 है, 60 के सामने की भुजा वर्गमूल 3/2 कर्ण। ये सिर्फ 2 लाइन में ये सवाल पूरा हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये आपने करना है। आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल 192, उसकी लंबाई दी गई है और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है आपने। तो ऐसा एक आयत बना लीजिए, नाम है ABCD। इसमें लंबाई जो है वो है 16, लंबाई है 16 सेमी और क्षेत्रफल दे दिया उसका, उसको अपन लोग बोलते हैं एरिया। चतुर्भुज ABCD ये है 192 वर्ग सेंटीमीटर। अभी ये आयत है तो सभी कोण कैसे होंगे? समकोण होंगे। और आपसे कहा है कि ये ज्ञात करो, अर्थात हमें विकर्ण ज्ञात करना है x। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अभी तक 2 भुजाएं थी और तीसरी भुजा ज्ञात करनी थी, अब सिर्फ एक ही भुजा थी लेकिन एरिया दे दिया। और एरिया अगर दे दिया उन्होंने तो अपने को ये आना चाहिए सूत्र, आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र बराबर लंबाई गुना में चौड़ाई, L गुना B। यही अपन आगे इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं L और B लिख रहा हूं। आगे अल्फाबेट से यूज करना है, लंबाई गुना में चौड़ाई। अब आयत के क्षेत्र में यहाँ पे आएगा 192, लंबाई दे दी है 16, चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, 16 इधर जाएगा तो B की माप आ जाएगी 192/16। 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचे 3, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। B अर्थात चौड़ाई, B को अपन चौड़ाई बोलेंगे, चौड़ाई B ये है 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर ये आ गया। फिर से सूत्र लगेगा, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का। फिर से लिखेंगे आप सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। और कारण वहीं पे बीच में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। और कर्ण के लिए अपन ने मैंने बताया इसको बोला x का वर्ग। पहली भुजा के लिए हम लोग निकालेंगे 16 का वर्ग, दूसरी के लिए लिखेंगे 12 का वर्ग। 256 होता है 16 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144, दोनों की टोटल की तो आ जाएगा 400। ये x का वर्ग आ गया, x का मान आ गया वर्गमूल 400, वर्ग हटाए तो वर्गमूल नहीं चले गए, इसलिए विकर्ण या कर्ण x बराबर ये किसका हो गया 20 सेंटीमीटर। चतुर्भुज के क्षेत्रफल दिया है, यह है आयत, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल। 8वीं का सवाल है, 16 लंबाई, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए b लिख दिया, 16 इधर आया, काटने पे चले गए 12, चौड़ाई b आ गई 12। अब चौड़ाई आ गई, इसका मतलब ये 12 आ चुका है। और अगर ये 12 आ गया आपका तो अब 2 भुजाएं ज्ञात हो गई, पहली भुजा 16 वर्ग 256, दूसरी भुजा 12 वर्ग 144, टोटल के 400 और टोटल वर्ग का इस तरफ स्थानांतरण करने पर ये हो गया 400 का वर्गमूल 20 सेंटीमीटर। ये x का मान अर्थात विकर्ण का मान आ गया। तो इस प्रकार से इन सवालों को आपने यहाँ पर कर लेना है और इसकी सहायता से आपने इन क्वेश्चन को हल करना है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पूरा आपको बताया है, जिसमें रिक्त स्थान आपको दिए गए वो पूरे करेंगे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कुछ सवाल आपको यहाँ पर कर दिए या कुछ सवाल की आकृति बताई है, उन आकृतियों को समझाया भी है। आपने अपनी कॉपी में सवाल उतारने, आकृति पेंसिल से बनानी है और जहाँ हो सके सब जगह आकृति बनानी है और फिर उसको आप हल कीजिए। जहाँ जहाँ आप उत्तर लाएंगे वहाँ वहाँ पे हाईलाइट्स कीजिए, चौकट बनाइए कि ये ही उसका उत्तर, ये आदत लगाइए। तीसरी बात है, मैंने आपको बताया कि सब जगह इकाइयाँ लिखनी जरूरी है। कोष्टक में आप लोग
उसके प्रमेय का नाम या कारण लिखिए। डायरेक्ट आप हल करेंगे तो उसके अंक कट जाएंगे, और इसलिए ये चिन्ह का भी इस्तेमाल आपने समय समय पे करना है। इस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 होमवर्क में आपने आप सवाल आपकी कॉपी में होना चाहिए 1 to 6, ये आपके सवाल आपके होमवर्क में आने हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये पीछे हो चुका है, आपने उतार लिया है। 1 से 6 तक आपने सवाल करने, फिर अगली बार हम सिद्ध करो वाला कुछ सवाल सीखेंगे। फिर दोबारा रहा हूँ, मैं अभी जितना सिखा रहा हूँ उतना ही करिए। बाद में जब ये सरल सरल आपको आने लगेगा, फिर मैं कठिन सवाल की तरफ चलूंगा जब मैं रिवीजन लूंगा तब। इसलिए अभी कुछ लोग विद्यार्थी मुझे पूछते सर ये रह गया वो रह गया, ठीक है कुछ रह गया, पहले इन सवालों को पक्का कीजिए। इन सवालों को पक्का किया तो कठिन सवाल आपको सीखने में भी आसानी होगी, और आपकी कॉपी में, हमें सिर्फ कॉपी बनानी है, गाइड बनानी नहीं, कॉपी को हमको सीखना है। थैंक यू। आप इस सबको उतारिए और अपने कॉपियां पूरी कीजिए, और अन्य बच्चों को फिर से रिपीट करो, अन्य बच्चों को भी बताइए कि स्कूल में काफ़ी पढ़ाई हो चुके, जल्द से जल्द ग्रुप ज्वाइन करें, और दूसरों को कृपया मदद कीजिए, आपके साथी है उनको मदद कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।